मेरे बच्चे तैयार हो जाइए अपनी खुशी को पाने के लिए। इतनी मेहनत की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे अपने मेहनत के साथ साथ अपने विचार भी सकारात्मक रखें। दृष्टि तथा सृष्टि आप पर जिस रंग में दुनिया को देखें, यह दुनिया उसी रंग में रंग जाएगी। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करता। जो मुझ पर पूरी तरह से निर्भर है, मुझ पर पूरा यकीन करता है, उसकी प्रार्थना मुझ तक अवश्य पहुंचती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे अकेलेपन का ज्ञान है। मुझे यह भी पता है कि तुमने जिन जिन पर विश्वास किया, इन्हीं विश्वास धातु के कारण अब तुम किसी पर भी जल्द भरोसा नहीं करते हो और भरोसा करने में तुम्हें हिचकिचाहट हो जाती है। इसलिए तुम अकेले ही अपने कर्म को अंजाम देना चाहते हो और मुझे साक्षी बनाकर। मेरे बच्चे, वह मनुष्य और अकेला रहता है, उसके निश्चित ही खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मनुष्य का जन्म रिश्तों के आधार पर होता है और रिश्तों के साथ ही चलता रहता है। कोई भी मनुष्य इस संसार में किसी न किसी रिश्ते के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिश्ते एक मनुष्य जीवन जीने और कर्तव्य का निर्वाह करने में सहयोग करते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाहे कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर रिश्ता हो, उसके टूटने पर मनुष्य को कहीं न कहीं अफसोस जरूर होता है। रिश्ते झगड़ा और लड़ाई से नहीं टूटते हैं, बल्कि स्वार्थ और लालच से टूटते हैं। जिन रिश्तों में स्वार्थ आ जाए, उसका टिक पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए मनुष्य के जीवन में रिश्ते ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना ज़रूरी है। रिश्तों को बचाने के लिए सबसे अहम चीज़ है माफ़ी और एक दूसरे के प्रति विश्वास। पूरी तरह से ईमानदारी। मेरे बच्चे, किसी भी रिश्ते में समस्या आने पर तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो क्षमा मांग लीजिए या फिर जिम्मेदारी उठा लीजिए। मेरे बच्चे, उसके बदले में
सब कुछ भूलकर माफ़ कर देना चाहिए। गलतियाँ एक कागज़ के पन्ने की तरह होती है और रिश्ते पूरी किताब की तरह। यदि किसी कारणवश किताब को बचाने के लिए एक पन्ना फाड़ना पड़ जाए तो बेशक उस पन्ने को फाड़ देना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने रिश्तों की डोर को इसी प्रकार से मजबूत बना रखा। आपने सदैव रिश्ते को जोड़ना सीखा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। रिश्तों में प्यार, मोहब्बत और ईमानदारी बरकरार रखी। मेरे बच्चे, मैंने आपको हमेशा देखा है। रिश्तों को समय देते हुए अपने माता पिता दोनों से प्यार किया, सभी से अच्छे से दोनों के जज्बात को समझा, उनकी लाचारी, बेबसी और अपने बच्चों के प्रति, सबके प्रति प्रेम। मेरे बच्चे, आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हो। मेरे बच्चे, रास्ता भटकना खराब है, पर लक्ष्य से भटकना गुनाह। मेरे बच्चे, आलोचना को आपने कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपने हरदम रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखा। आपने चलते चलते रास्ता भटकना निराशाजनक समझा और आपके पास वह चीज़ आई जिसके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। वह चीज़ था मेहनत, त्याग और अपनों का प्यार। अपने सदैव अपने काम के प्रति ईमानदार रहे हैं। आपने हर रिश्ते में बुराई में अच्छाई ढूंढी है। आपने सफलता का रास्ता मेहनत और असफलता से होकर निकाला। आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। आपने उन लोगों से दूर रहे जो आपको हर पल पीछे की ओर खींचते थे। आपका आत्मविश्वास और मौन दोनों आपकी ताकत बनी और भविष्य के बारे में आपने हमेशा सकारात्मक सोचे और बोले, जिसका नतीजा यह हुआ कि जीत आपकी मुट्ठी में आ गई और आज आप एक सफल इंसान के रूप में पूरी दुनिया के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। लोग आपकी नकल करने के लिए हर दम तैयार बैठे हैं। आप सभी के लिए एक महान गुरु हो जो आपके पथ पर चलना चाहते हैं। आप अपने रिश्ते को इसी तरह से बनाए रखें और अपनी सफलता के रास्ते पर सदैव मेहनत करते रहें। सदैव कामयाबी की ऊंचाई को चूमते रहें। मेरा आशीर्वाद है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे चुनौतियों को पार करेंगे और एक सफल इंसान बनेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे।
मेरे बच्चे खूब खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।